जय हिंद, आदाब, नमस्कार। 5 बज चुके हैं और मैं हस्बे वादा आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ वाजिदा तबस्सुम का एक अफसाना। वाजिदा तबस्सुम उर्दू की एक मशहूर, मारूफ, मकबूल अफसाना निगार हैं। आप हैदराबाद में पैदा हुई। उर्दू की जिन ख़वातीन को नुमाइंदा माना जाता है उनमें वाजिदा तबस्सुम भी शामिल हैं, जो एक ज़माने में अपने अफसानों की वजह से हैदराबाद का नाम रोशन करती रहीं। उनकी शुरू की कहानियाँ समाज के मसाइल की अक्कासी किया करती थी। तख्त ताऊस, जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, उनकी अच्छी कहानियों में शुमार होती है। वाजिदा तबस्सुम ने अपनी कहानियों में हैदराबाद को जब मौजू बनाया तो कुछ लोगों का ख्याल था कि वो रास्ते से भटक गई। उन्होंने जागीरदाराना माशरत और माहौल में औरत की हैसियत और उसकी ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की, और जो किरदार पेश किए वो हमारे जागीरदाराना निज़ाम की यादगार और हमारी तहज़ीब का अलमिया है। उनके इब्तदाई अफसाने उनकी अदबी ज़िंदगी के बेहतरीन कारनामे कहे जा सकते हैं। उन्हें हैदराबाद की तहज़ीबी और सक़ाफ़ती फ़िज़ा की अक्कासी में महारत हासिल है। कैसे काटूं रात अंधेरी उनके अफसानों का नुमाइंदा मजमुआ है। तो सुनिए आज का अफसाना तख्त ताऊस। तख्त ताऊस की मैं आपको अंग्रेज़ी बताता चलूँ। पीकॉक थ्रोन, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसे उर्दू में तख्त ताऊस कहा जाता है। तो सुनिए अफसाना तख्त ताऊस। अम्मा ने ख़त लिखवाना शुरू किया। लिखो बेटी, पता नहीं इन बूढ़ी आँखों को क्या पता सहरा और चांद ऐसी दुल्हन देखना नसीब हो। यहाँ तो हर दिन मौत करीब से करीब तर हो रही है। तू एक बार चंद रोज़ के लिए ही सही आ जा। अम्मा बोलती रहीं। उनके गले में रह रह कर फंदे से पड़ते रहे। आंसू पी पी कर, बहा बहा कर जब वो ख़त मुकम्मल करवा चुकी तो आस भरे लहजे में बोली, बेटी इसका जवाब कब तक आ जाएगा? जवाब? मैंने हलक में फड़फड़ाते दिल को बड़ी मुश्किल से काबू में करके कहा, यही कोई 12-15 दिन में अम्मा। अम्मा, मैंने चीख चीख कर कहना चाहा, ये सारा खेल अब मुझसे नहीं खेला जाता। तुम जो हर 15 दिन को एक ख़त लिखवाती हो वो मेरी तरफ से होता है, और जो जवाब तुम लिखवाती हो वो तुम्हारे बेटे तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अम्मा आज तक कोई हरकारा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मरने वालों तक ख़तों को पहुंचा सके। मेरा सब्र मत लूटो अम्मा। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा शहज़ादा, वो तुम्हारी ज़िंदगी का इकलौता और आखिरी सहारा जंग में काम आ चुका है। तुम उसे ख़त लिखवाती रहोगी, उसकी दुल्हन के लिए जोड़े सी कर रखती रहोगी, लेकिन वो उस जगह जा चुका है अम्मा जहाँ तुम्हारे आंसू और आहें भी नहीं पहुँच सकती।
लेकिन मैंने अम्मा के कमज़ोर, नातवा और दुखों से बोझल झुके हुए वजूद को देखा और अपने पहलू में टूटते दिल को महसूस कर ज़रा बशाशत से कहा, अम्मा, ख़तों में देर सवेर तो हो ही जाती है, तुम इतनी बेकल क्यों हो जाती हो? उसका दुनिया में सिवाय तुम्हारे कोई है? फिर वो तुम्हें याद ना करेगा तो और किसे याद करेगा? अरे नहीं बेटा, वो झल्लाए हुए प्यार से लबरेज लहजे में बोली। इन आजकल के छोकरों का कोई ठीक नहीं है। 4 यार दोस्तों में मिल बैठे और ये भी भूल गए कि कोई माँ भी है। अरे नहीं अम्मा, तुम गलत सोचती हो। यूसुफ ऐसा नहीं हो सकता। अब बेटा, तू उनकी तरफ से नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? इसलिए तू हमेशा खुद उससे झगड़ती रहती, लेकिन जहाँ मैंने कुछ कहा तुझे अदबदा कर उस पर प्यार आया। हाँ बेटा, ये भी याद से लिख देना कि मुंह दिखाई में तू अपनी दुल्हन को अंगूठी पहनाएगा या कलाई पर घड़ी बांधेगा। मुझे तो एक एक चीज़ जोड़नी है। वक्त पर एकदम से सूझता भी तो नहीं। याद से पूछवा लेना बेटा। हाँ अम्मा। मैंने सर झुका लिया। और कुछ कहना है अम्मा? मैंने टूटते दिल से पूछा। ना बेटा, अब क्या लिखना? और जो पूछे तो इतना लिखवाना है कि आसमान जितना बड़ा कागज़ भी काफ़ी ना हो। ये माँ का दिल है ना बेटा, इसके प्यार और ममता का कोई और छोर नहीं है। मैं उठने लगी तो अचानक जैसे उन्हें फिर कुछ याद आ गया। बेटा, ये भी पूछ लेना कि आजकल तो नया ज़माना है, नए नए फैशन निकले हैं। हमारे ज़माने में तो सुहाग का जोड़ा जो चढ़ता था वो सुर्खी होता था। अब तो गुलाबी, नारंगी और सफ़ेद तक चढ़ने लगे हैं। अपनी पसंद का रंग बतला दे। वो अनदेखी दुल्हन, वो फूलों भरी सुहागन जो वक्त से पहले बेवा हो गई। अम्मा, उसे कौन सा रंग सजेगा? ना दूल्हा है ना दुल्हन। अम्मा, ये बोझ उठाते उठाते, इस राज को पालते पालते मुझे दिक हो जाएगी। दिक टीवी को कहा करते थे, मगर मैंने खुद को संभाल कर कहा, इत्मीनान रखो अम्मा, मैं सब लिख दूंगी। और अपने कमरे में आकर मैं सिसक पड़ी। अम्मा बेचारी के नसीब भी क्या नसीब थे। बचपन से गरीबी में गुसर बसर हुई। जवानी आने पर माँ बाप ने अपनी ही हैसियत देखकर शादी कर दी। शादी के 1 ही साल बाद एक मामूली सी बीमारी में मियाँ अल्लाह को प्यारे हो गए। यूसुफ बाप की मौत के 2 माह बाद दुनिया में आया। जवान बेवा का इकलौता सहारा। गरीबी के हाथों नौकरी ढूंढती ढूंढती जब वो हमारे दर पर पहुंची, उस वक्त हमारे यहाँ सफ़े मातम बिछी हुई थी। कई नन्ही मुन्नी जानों को छोड़कर मेरी अम्मी मौत को अपना चुकी थी। बड़े बच्चे तो कैसे भी पल जाते हैं, मगर ऐसा बच्चा जिसने माँ के सीने के गर्म और नरम ज़िंदगी बख्श लफ्ज़ को महसूस तक ना किया हो, जिसने अभी तक दुनिया को आँख खोलकर देखा ना हो, एकदम भरी पूरी दुनिया में तन्हा रह जाए तो ये कोई उस दिल से पूछे जिसके सर इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी आ पड़ी हो। जीनत बीबी को फौरन ही मुलाजमत पर ले लिया गया, क्योंकि उनकी अपनी गोद में खुद एक छोटा सा दूध पीता बच्चा मौजूद था।
छोटे भले से दूसरों के हों, उनको एक ऐसी औरत ही पाल सकती है जिसके अपने दिल को ममता की कल्प लगी हो। मगर जीनत भी ने कुछ ज़्यादा ही कर दिखाया। अपने निस्बतन बड़े बेटे को उन्होंने ऊपर के दूध पर लगा दिया और अपने नए मालिकों की बच्ची को, यानी कि मुझे, अपने सीने से लगा लिया। रातों की नींदें और दिन का चैन हराम करके अपने जिस्म का खून पिला पिला कर उन्होंने घर वालों से एक इल्तिजा की। गलतियां इंसान से ही होती हैं। मैं भी इंसान हूँ, ख़ताओं की पोट। मगर मेरे किसी कसूर पर मुझे इस घर से निकाला ना जाए, मुझे इस बच्ची से जुदा ना किया जाए। इसके बग़ैर मैं जी ना सकूँगी। मैंने इसके लिए 9 महीने का वो कर्ब नहीं झेला जिसे झेलकर एक माँ जन्नत की खालिक बनती है, मगर मैंने इसे अपनी जवानी नज़र की है, जो एक औरत का सबसे खूबसूरत सरमाया होती है। और ये हकीकत थी कि मेरी खातिर रातों को जाग जाग कर वक्त बेवक्त की रो पर अपना चैन लुटाकर उन्होंने अपने खूबसूरत स्याह बालों को गमनाक उजाले अता किए थे। और वो जो सारे घर की महज जीनत ही थी, उन 2 नन्हे मुन्ने होठों की, जिन्होंने पहली बार बोलना सीखा तो अम्मा से ही सीखा। शुरू से आखिर तक सिर्फ अम्मा ही अम्मा थी। वो मेरी अम्मा थी। और वही एक अम्मा है जो खूबसूरत खिताब की मुस्तहिक हो सकती हैं, जो किसी मासूम की तकलीफ़ पर आंखें नम करके, और यहाँ तो सारी ज़िंदगी के लिए मेरी खातिर उन्होंने आंसुओं का ठेका ले लिया था। मैं जब ज़रा बड़ी हुई और ऐसी चाहने वाली माँ का असल रूप देखा और जाना, तो मेरा दिल दर्द और कल्प से भर गया। उनकी वो छोटी और अंधियारी कोठरी, झुंगी चारपाई, सनलाइट साबुन से धुली चादर, गरीबों का मगर साफ सुथरा बिस्तर। मैंने पहली बार अपने हिसाबों उनसे बड़ा भारी वादा किया था, अम्मा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हें चांदी के तख्त पर बिठाऊंगी। खूब नर्म नर्म रेशमी रुई भरा गद्दा, उस पर रेशमी चादर। सारी दुनिया आएगी और देखेगी और हैरत से पूछेगी, भाई ये चांदी के शानदार तख्त पर कौन बैठा है? और मैं बड़े फ़ख्र से सबको बताऊंगी, ये मेरी अम्मा हैं। अम्मा बड़े प्यार से हंस पड़ी थी और मुस्कुराकर बोली थी, और ये यूसुफ मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। करेगा कैसे नहीं? वो बड़ा होकर हमारे लिए चांद ऐसी बहू लाएगा। फिर अपने घर में खूब सारे नन्हे बच्चे होंगे और मारे शोर के तुम उनके पीछे बौखला कर भागोगी। ये ख्वाब एक साथ मैंने और अम्मा ने देखा था, मगर ख्वाब की ताबीर ये थी कि अम्मा का जवान बेटा जंग में मारा जा चुका था और वो आस भरी नामुराद माँ हर 15 दिन में अपने जिगर गोशे को एक ख़त लिखवाती थी कि मेरे हाथ पांव थक गए हैं, सर पर सूरज साया फिगन है, दुखों और गमों ने वक्त से पहले ही अलविदा कह दिया है। ऐसे में आँखों की एक ही तमन्ना है कि तुझे दूल्हा बना देख सकूं। अम्मा मुझे यूसुफ से किसी तरह कम न चाहती थी, वरना यूसुफ की जुदाई शायद उन्हें मार ही डालती। उन्हें खुद भी इस बात का एहसास था कि वो मुझे बेपनाह चाहती हैं और मैं तो खुदा के बाद उन्हीं के सहारे जिंदा थी। ऐसे में ये मेरे लिए कैसे कर्ब की बात थी कि पिछले कई साल से
मैं इस राज को पाले जा रही थी, सीने में दबाए हुए। लगता था दिल फोड़ा हो जाएगा और ये बोझ किसी वक्त यूं बढ़ेगा कि मेरा दिल फट जाएगा। मैं उस दिन के बारे में सोचती कि जब एक गमनाक से दिन एक ख़त आया था जिसने हमें ये इत्तला दी थी कि यूसुफ मैदान जंग में काम आ गया। अगर मैं ज़ब्त और हौसले से काम लेकर उसी दिन अम्मा को बता देती कि अम्मा, तुमने जो एक पौधा उगाया था वो भरी जवानी और भरी बहार में मुंह मोड़ गया है और अब ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो शायद वो जो दुख सहते सहते पत्थर बन चुकी थी ये वार भी सह जाती। लेकिन मैं खुद ही ये कदम ना उठा सकी और मैंने एक बड़े जोखिम का फैसला कर लिया। मैं ज़िंदगी भर अम्मा की ज़िंदगी भर इस राज को पालती रहूँगी कि यूसुफ मर चुका है। यूसुफ हर महीने अपनी तनख्वाह में से अम्मा को 25 रुपये भिजवाता था। ये मरहला मेरे लिए सबसे कठिन था। मैं 25 रुपये माहाना आखिर कहाँ से लाऊंगी? बहरहाल ये मंजिल भी तय करनी ही थी। मैं अम्मा की तरफ से ख़त लिखती। उन बेचारी को तो लिखना पढ़ना आता ही नहीं था। वो मुझसे कहती, मैं लिखती जाती। और यूसुफ की तरफ से भी मैं खुद ही जवाब लिखकर पोस्ट कर देती। यूसुफ की ज़िंदगी में मखसूस फ़ौजी नंबरों वाले ख़त आते थे। मुमकिन है अम्मा ताड़ जाएं कि अब ख़त वैसे नहीं होते, तो अब मैं ख़त कॉपी में रखकर उन्हें सुनाया करती थी। हर महीने बड़े जतन से मनी ऑर्डर करती थी और अम्मा का अंगूठा लगाकर वो रुपए उन्हें दिया करती थी और वो खुश हो कर खर्च किया करती थी। ऐ बेटी, अब की बार चांदी की पाजेब लेंगे, दुल्हन साले में छम छम करती घूमेगी तो घर में बड़ी रौनक लगेगी। बेटा, आपके नाक की नथ बनवा लेंगे, नथ ना हो तो दुल्हन के नूर ही नहीं निकलता, नूर नहीं उतरता। बेटी, इस माह कंगन खरीद लेंगे। कंगन। मैं सोचती मेरी शादी हो जाएगी तो कौन इस राज को पालेगा? शादी तो बहरहाल होने ही वाली थी। फिर सोचती अम्मा को अपने साथ ही अपनी ससुराल लेकर क्यों ना चली जाऊं। लेकिन हम कुछ और सोचते हैं, वक्त कुछ और करता है। मेरी शादी की बात अभी पक्की हुई थी कि अम्मा को निमोनिया हो गया और आखिरी बुलावा आ गया। शायद मरने वालों को एहसास हो जाता है कि ये हमारी आखिरी घड़ी है। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और रुक रुक कर बड़ी मुश्किल से बोली, बेटा तू जन्नती है। तू जैसी बेटियां सदियों में पैदा होती हैं। तूने मेरे लिए वो किया जो पेट की बेटी भी ना करती। अम्मा, मैं तुम्हारे पेट ही की बेटी हूँ। तुमने मुझे ज़िंदगी दी थी। अम्मा, तुमने अपना खून पिलाया था। और औलाद किसे कहते हैं अम्मा? नहीं बेटा, पेट की औलाद भी इतना नहीं कर सकती जो तूने किया। बेटा, वो कराह कर बड़े आंसू भरे लहजे में बहुत रुक रुक कर बोली, बेटा, जिस दिन यूसुफ की मौत का ख़त आया, मैं साथ वाले कमरे में सफाई कर रही थी और तू समझी कि मैं बावर्ची खाने में हूँ। तूने बड़े मामू को ख़त सुनाया और कहा
मामू मियाँ, अम्मा को ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए, वरना वो रो रो कर जान से चली जाएगी। अम्मा, मैं चीखी, मगर उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया। मैंने सोचा, जब मेरी बेटी, मेरी जान मुझे नहीं दुखी देखना चाहती, तो मुझे भी इस राज को पालना होगा। और मैंने भी अपनी वही पुरानी रविश कायम रखी। मरने वाला तो जान से गया, मगर तेरे लिए मेरा दिल कैसे कैसे टूटता था मेरी बेटी, मैं खूब जानती हूँ। लेकिन अगर मैं कह देती कि मुझे सब मालूम है, मुझे पता है कि यूसुफ मर गया, तो तू मुझे ना गमगीन ना देख पाती और मैं तेरे आंसू ना देख पाती। मैं पत्थर की मूरत बनी सुन रही थी और वो रुक रुक कर कहे जा रही थी, मैंने वो सब जेवर दरअसल तेरे लिए ख़रीद रखे हैं बेटी। पैसा तो उठ ही जाता है बेटी, इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार शय मैंने आज तक नहीं देखी। धीमे कदमों आने वाला ये पैसा तेज़ी से जाने वाला होता है। उसी के कारण मेरा बेटा मुझसे छूटा। इस पैसे के कारण मेरा बेटा मुझसे जुदा हुआ। सोचती थी, मेरी बेटी जो अपना पेट काट काट कर ये रुपया मुझे भिजवा रही है, इसे फजूल ना गंवाऊं। अब मेरा आखिरी वक्त है बेटा, तेरे सामने तेरी जिंदगी है। खुदा कैसे मेरी दुआ पूरी ना करेगा, वो तुझे हर खुशी से नवाजेगा बेटी। तेरी एक आरज़ू थी बेटी कि तू मुझे चांदी के तख्त पर बिठाए। तूने तो मुझे उस तख्त ताऊस पर बिठाया है बेटी, जिसे दिल कहते हैं। मैं उस दिल की अजमत के आगे अपना सर झुकाती हूँ बेटा, और सर रखने की कोशिश में अम्मा जो आगे को होने लगी तो लड़खड़ा कर पीछे को जा पड़ी और फिर वो कभी ना उठ सकी। मैं रोना चाहती हूँ तो मुझे अम्मा की वो बात याद आती है, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, इसीलिए इस राज को पाले रही। मैं आंसू जब्त करना चाहती हूँ, कर भी लेती हूँ, लेकिन रोते हुए दिल को कैसे मना करूँ? इस रोते हुए दिल को मैं कैसे समझाऊँ? ये था अफसाना वाजिदा तबस्सुम का। उन्वान था तख्त ताऊस। कल फिर आऊँगा, कुछ और सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त।